नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम काशी में हैं। शिव की नगरी काशी। शिव की नगरी काशी से हम प्रभा साक्षी की चुनावी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो चुनावी यात्रा है, ये महज कोई सामान्य यात्रा नहीं है, क्योंकि यह यात्रा है जनता के मन की बात आप तक पहुंचाने की। यह चुनावी यात्रा है स्थानीय नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व से आपकी मुलाकात कराने की। यह चुनावी यात्रा है जनता के मुद्दों का जो समाधान हुआ है या नहीं, ये बात आप तक पहुंचाने की। ये जो चुनावी यात्रा है, ये स्थानीय मुद्दों का, राष्ट्रीय मुद्दों का विश्लेषण करने की यात्रा है। ये यात्रा है कि जनता के मन में क्या चल रहा है और जो सरकारों के दावे हैं, जो राजनीतिक दलों के वादे हैं, वो जनता के मन में क्या महत्व रखते हैं और क्या सरकार अपनी बातों पर, राजनीतिक दल अपनी बातों पर खरे उतर पाए हैं, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चुनावी हलचल से जुड़ी बड़ी हर अपडेट के लिए आप प्रभा साक्षी के साथ बने रहिए। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव था, तो हमने अपनी चुनाव यात्रा की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार से की थी। और अब 2024 का जब चुनाव सर पर है, तब हमने अपनी यात्रा की शुरुआत काशी से की है। काशी चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो प्रधानमंत्री अब यहाँ से तीसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं लोकसभा चुनाव में। तो प्रधानमंत्री को लेकर क्या सोचती है काशी की जनता, क्या प्रधानमंत्री के ओर से जो काम किए गए उसे जनता खुश है, और क्या और अपेक्षाएं रखती है यहाँ काशी की जनता, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। जी, तो आप लोग कहाँ से आए हैं जी? हम दिल्ली से हैं वैसे। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। नोएडा और दिल्ली से। अच्छा, नोएडा और दिल्ली से। तो क्या काशी का अनुभव रहा आप लोगों का महाशिवरात्रि पर? काफ़ी अच्छा अनुभव है, बस थोड़ा सा क्या है कि व्यवस्था मतलब कॉमन मैन के लिए थोड़ी सी सही नहीं है, क्योंकि महाशिवरात्रि की वजह से पूजा वूजा लेट हो रही है, तो कॉमन पब्लिक को पता होना चाहिए क्या टाइमिंग्स हैं। तो लोग लगे हुए हैं लाइन में 4-4 घंटे 2-2 घंटे से, फिर वहाँ अंदर जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि क्या बोलते हैं, आरती का समय है, पंडे लगे हुए हैं पूजा में। तो थोड़ा सा कॉमन पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट होना ज़रूरी है ऐसी चीज़ों पे। ये थोड़ा सा व्यवस्था में सुधार आने की ज़रूरत है। बाकी मोदी जी ने कार्य बहुत अच्छा किया है, कॉरिडोर बहुत अच्छा बनाया है, और मतलब कन्वीनियंस रहे आम आदमी को कंपेयर टू पहले का काशी। काफ़ी ज़्यादा सुधार है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बदलाव आया है। बाकी तो एक्सपीरियंस है अच्छा है। आपको लगता है कि जो आध्यात्मिक पर्यटन है उसको मोदी जी ने अच्छे से विकसित किया है? हाँ, इसमें कोई कमी नहीं है, वो सब कुछ अच्छा है। बस ये है कि थोड़ा सा टाइमिंग अगर फिक्स हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं बड़ी बड़ी दूर से, और यहाँ आके फिर निराश हो जाते हैं, उन्हें दर्शन नहीं मिलते, है ना। अब जैसे मान लो दर्शन टाइम 8 बजे था आज, जब हम 8 बजे पहुँचे तो कल नहीं, आप दर्शन नहीं हो पाएंगे, आप 10 बजे के बाद आइए। इतना टाइम बाहर आने वाले के पास इतना टाइम नहीं होता। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये थोड़ा दिक्कत है। अदरवाइज अब हम लगे रहे लाइन में, लेकिन हमें दर्शन नहीं हुए अभी। तो हम कल ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। बस और कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि चुनाव का समय है, तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, वहाँ विपक्ष कह रहा है कि इस बार तो हम हटाकर मानेंगे। ये तो पक्का होगा। बनेगी तो मोदी सरकार हिंदुस्तान में, तो मोदी सरकार अगले 10 और साल तक 400 पार के हम तो कहते हैं इससे भी ज़्यादा पार चला जाए ज़्यादा अच्छा है। बहुमत मिलना चाहिए। हाँ, नहीं तो देखो ना, पहले उत्तर प्रदेश में जितने लोगों की भी सरकारें रहीं, चाहे सपा सरकार हो, बसपा सरकार हो, क्या डेवलपमेंट था यहाँ पे। आम आदमी टूरिज्म पे, अब टूरिज्म बढ़ रहा है तो लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। पहले तो ऑटो वाले और ये जितने भी यहाँ पर दुकान वाले हैं, सब बेचारे ऐसे ही रहते थे। हाँ, एक ज़रूर बात है कि जैसे दुकान वालों की दुकानें हट रही हैं कॉरिडोर के निर्माण की वजह से, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए प्रॉपर तरीके से। उनका बेचारों का बड़ा ज़्यादा नुकसान है। हमारी दुकान नहीं मिलेगी। हाँ, तो जिसका मकान है उसको तो मुआवजा दे रही सरकार, लेकिन सही मुआवजा देना चाहिए दुकानदारों को जिनकी दुकान आप हटा रहे हो। तो वो एक और कि ना हमने देखा कि ना जो यूथ है ना, वो इस समय अध्यात्म की तरफ काफ़ी मुड़ रहा है। तो आपको लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री की काफ़ी बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो जिस तरीके से प्रेरित करते हैं धर्म और कर्म के प्रति, उसकी एक भूमिका रही है? नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा काम किया उन्होंने। यूथ हमारी कंट्री का सबसे ज़्यादा मिसलेड है आज की डेट में देखा जाए तो। हम पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर को मानते हैं कि सोसाइटी सिंबल है। तो धीरे धीरे मोदी जी ने कई सारी चीज़ें करके अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, पूरा छोटी दिवाली बनवा दी पूरे देश में। फिर वो लॉकडाउन में चाहे वो बर्तन बजाना हो, तो कई वो तरीके हैं कहीं ना कहीं यूथ को फोकस करने का, डाइवर्ट करने का, कि अपने कल्चर में आओ वापस। तो बड़ा है लोगों में उस चीज़ से, और अच्छी बात है वो। हाँ, काफ़ी लोग जा रहे हैं। और जो थोड़ा रहेगा शायद वो भी आ जाएगा सबको काबू। का अनुभव कैसा रहा? और दूसरा, जिस तरह से युवा आजकल अध्यात्म की तरफ प्रेरित हो रहे हैं, बजाय कि हम और पार्टियां करें या कहीं और जाएं, उसको कैसे देखती हैं? बदलाव कैसे आया? बहुत ही अच्छा बदलाव है।
यहाँ पर आके आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। बहुत ही सुकून, बहुत ही अच्छा। और जो लोग आ रहे हैं हिंदुत्व की तरफ उन्हें और आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, प्रचार करना चाहिए इस चीज़ का कि वो आएँ और बस जय जय महादेव करें, हर हर महादेव करें। जी चुनाव का समय भी है तो मोदी जी तो अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी जीतेंगे और हम मोदी जी के साथ ही हैं। मोदी जी के साथ जी हैं। जी जी। तो यहाँ पर काशी में शिवमय के साथ साथ सब लोग मोदीमय भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबके जबान पे सब लोग ये बोलते हैं। मोदी जी कोई नहीं बोलता है यहाँ पे। मोटिवेशन यहाँ आने का वही है। हाँ बिल्कुल, मोदी जी तो कोई बोलता ही नहीं है, हमारे मोदी जी बोला जाता है यहाँ पे। आप किसी भी लोकल से, किसी भी बाहर वाले लोगों से पूछेंगे तो कोई मोदी जी का नाम नहीं लेता। सब लोग बोलते हैं कि हमारे मोदी जी, और हमारे मोदी जी हैं और हमारे मोदी जी जीतेंगे इस बार। और आपने बड़ी बात कही है कि हमारे मोदी जी कह रहे हैं और विपक्ष यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री का अपना परिवार नहीं है, तो ये कि नहीं जानते परिवार का महत्व क्या है। वो लोग जानते नहीं परिवार होता क्या है। जी, परिवारवाद वाले लोगों से ना पूछें, ना ही उनके बहकावे में आए। मोदी जी का परिवार हम सब है, हम सब मोदी जी के ही परिवार हैं। उन्हें खुद पता नहीं कि डेफिनेशन क्या होती है परिवार की, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। आप झारखंड से आई हैं, काशी का माहौल देखकर क्या लगा? और प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पर काम किए हैं, जो वो वादे करते हैं, दावे करते हैं, क्या उससे सहमत हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ। मोदी जी ने जितने कहे उतना काम किए, जी इससे मैं सहमत हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है काशी का जी सारा कुछ देख के व्यवस्था। जी हमें प्रसन्नता हो रही है जी कि मोदी जी ने कहे वो किए। जी जी। और झारखंड से आप आई हैं, झारखंड में क्या माहौल है? चुनाव का समय है। झारखंड में अभी तो उथल पुथल चल रहा है, जी अभी व्यवस्थित नहीं है। जी देखिए आगे क्या होता है। तो किस पार्टी को बढ़त रहने वाली है, ऐसा कुछ जनता के मन में वहाँ पर चल रहा हो तो? वो अभी मैं नहीं बता सकती, पॉलिटिक्स में मैं नहीं हूँ। जी जी माता जी, क्या मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए पूरे देश में खुश है अभी मोदी जी का काम से। जी लोगों के लिए थोड़ा सा रोजगारी का है परिस्थिति, पर वो सॉल्व होने वाला है। जी पर हम सारे देश हैं मोदी के साथ। देश मोदी के साथ है। विपक्ष कह रहा है महिला पूरा कितना हूँ आप दबाएंगे दूसरे पार्टी लाके, लेकिन उसका निकलेगा आवाज मोदी। मोदी। अच्छा, तो ये बताइए ना कि मोदी जी को महिलाओं का इतना आशीर्वाद कैसे मिलता है? आशीर्वाद नहीं, बहुत सुविधा दे रहे हैं मोदी, हर तरह से सुविधा दे रहे हैं। कहीं भी हम लोग बिक जाते, आज तक गर्दी रह जाता दूसरे पार्टी जो पहले था तो देश हमारे बंधक हो जाती, लेकिन देश को बचा रहे हैं। अगर मोदी को भगवान अगर कुछ देते हैं विपत्ति दुख तो वो सारे जनता की तरफ चला आएगा और कुछ दिन बचे मोदी। बस हम महिलाओं की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़। हाँ, महिला को बचाने के लिए मोदी है। अब जौन पार्टी का आप होंगे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मोदी सारे देश के महिला का, माँ बहन का मन में है मोदी। काशी की जो दिव्यता है, भव्यता है, हाल के वर्षों में निखर कर आई है, इसे कैसे देखते हैं? थोड़ा सा इसमें डिजिटल का बड़ा सहयोग रहा है। जी कई लोग जो यूथ है बनारस के बारे में जो नहीं जानते थे, इवन हम भी कुछ साल पहले नहीं जानते थे, तो उससे हम परिचित हुए और आके देखा अपनी सभ्यता, अपने सनातन प्राचीनतम को। तो ये एक जो वर्तमान की सरकार ने काम किया है कि अपने रूट्स को फिर से लोगों में, यूथ में ज़िंदा करने का। तो इस बिहाफ पे जो बनारस का हम लोग जानते हैं, एक नए तरीके से जाने हैं और बनारस वही है, हम बस अपरिचित थे अभी तक। जी जी तो आपको लगता है कि ये जो आपने कहा कि हम अभी तक अपरिचित थे, बनारस वही है, तो इसमें यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कोई भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है, एक्चुअल में बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए तीर्थ स्थल है, पहली बात तो ये है ना, तो लोग आते जाते रहे हैं, भीड़ हमेशा रही है, लेकिन अब जो ज़्यादा भीड़ आ रही है यूथ की आ रही है। तो यूथ अब हम लोग मतलब अब तक ज़्यादातर यूथ अब तक इससे मतलब अनजाने थे इस बनारस से कि है क्या, भव्यता क्या है, यहाँ क्या नहीं है। मतलब अगर हर बार आते हैं तो हमको बनारस अलग रंग में दिखता है, अलग कुछ जानने को मिलता है। तो ये मतलब अखंड है और न जाने कितनों वर्षों से पुराना शहर विश्व का है बोलते हैं और है भी। तो ये इसे जानना एक दिन में संभव नहीं है और एक बार में आना संभव नहीं है, एक बार में आके जाना संभव नहीं है। तो बस आते रहिए, जानते रहिए
एक चीज़ और, आपने यूथ की बात करी, हमने देखा कि यूथ का एक शौक़ था कि भाई ठीक है, मैं ऐसी टी शर्ट या ऐसे कपड़े पहनूं थोड़ा सा जो विदेशी हो या उसमें कुछ विदेशी ब्रांड का नाम लिखा हो। लेकिन आज हम देखते हैं काशी में तो महाकाल की टी शर्ट पहन के, जय श्री राम लिखी हुई टी शर्ट पहन के युवा घूम रहा है, मस्तक पर तिलक है। तो ये जो बदलाव आया है, इसके पीछे आप क्या प्रेरणा मानते हैं? देखिए, ब्रांड, ये फैशन से अगर ये आप बात कर रहे हैं कि ब्रांड वगैरह, देखिए सबकी अपनी एक ना अपनी चॉइस होती है। तो लोगों को अच्छा लगता है और वो फैशन नहीं है, वो एक कल्चर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अब मेरे ख्याल में धीरे धीरे प्रॉपर धोती कुर्ता ही पहन के यहाँ लोग अब घूमेंगे, देखने को मिलेगा ऐसा। क्या समय के साथ चीज़ें बदलती है, तो वो दिन भी ज़रूर आएगा। तो काशी से इस खास पेशकश में आपने देखा कि जो स्थानीय जनता है वो अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय रखती है। जो काशी में लोग घूमने आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं, पूजन के लिए आए हैं, उनको क्या यहाँ पर अनुभव हुआ, उनको क्या कुछ समस्याएं भी पेश आईं, इस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश में नई खबरों के लिए बने रहिए आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।